अभी कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक प्रेस वार्ता करी है जो नेशनल हेराल्ड घोटाला, नकली गांधी परिवार, एक्यूज्ड नंबर 1 सोनिया गांधी, एक्यूज्ड नंबर 2 राहुल गांधी ने किया है। उस पर मैं प्रेस वार्ता की शुरुआत करूं उससे पहले यह जरूर कहना चाहूंगा, कल एक फैसला अदालत का आया और यह फैसला क्या है? क्या यह क्लीन चिट है? क्या यह टेक्निकल आधार पर दिया गया है? यह स्पष्ट होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम सब जानते हैं जो नकली गांधी परिवार है यह केवल फरेब, धोखा, प्रोपेगेंडा इस पर ही जीवित रहता है। तो मैं ये बता दूं, दो मामले। पहला मामला एक प्राइवेट कंप्लेंट जो कि फाइल करी गई सुब्रमण्यम स्वामी जी द्वारा, और इस प्राइवेट कंप्लेंट में धाराएं क्या थी? धाराएं थी 403 डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और सबसे जरूरी 420 चीटिंग, धोखाधड़ी। यह आरोप लगे सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे। यह पहला मामला है। आज सवाल यह है, क्या यह पहला मामला निरस्त हो गया? क्या यह खत्म हो गया? तो तथ्य यह है कि यह जो पहला मामला है इसका ट्रायल अभी भी चल रहा है। सोनिया गांधी एक्यूज नंबर 1 अभी भी है, राहुल गांधी एक्यूज नंबर 2 अभी भी है। दूसरा तथ्य यह है, ये जो 420 चीटिंग, धोखाधड़ी का मामला है, नेशनल हेराल्ड एजेएल कंपनी की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति जो इन्होंने हड़पी है, इसमें 7 साल की सजा है और यह मामला अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। यह बात कांग्रेस पार्टी ना किसी को बता रही है, और जब पत्रकार बंधुओं ने यह सवाल आज प्रेस वार्ता में पूछा तो ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास इसका कोई उत्तर था और ना अभिषेक मनु सिंघवी जी जो मेरे साथी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनके पास कोई उत्तर था। तीसरा तथ्य, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी, दे आर एक्यूज्ड इन दिस ट्रायल एंड दे आर आउट ऑन बेल। आज भी वो बेल पे बाहर हैं 420 करने के आरोप पर। वो मामला है अभी, और यह कहना गलत नहीं होगा कि सबसे भ्रष्टाचारी परिवार पूरे विश्व में राजनीति में कोई है तो वो नकली गांधी परिवार है। 3 सदस्य, सोनिया गांधी जी बेल पे बाहर, राहुल गांधी बेल पे बाहर, रॉबर्ट वाड्रा बेल पे बाहर। यह बेलगाड़ी है, बेलगाड़ी, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। और मैं ये बता दूं, यह बहुत अहम बात है, यह जो पहला मामला है 420 का, 7 साल की सजा हो सकती है इसमें। इसको निरस्त कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट गई सोनिया गांधी और साथ में राहुल गांधी। आदेश क्या हुआ? प्रथम दृष्टया दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला बहुत ही गंभीर है, इसको हम क्वॉश नहीं करेंगे। उसके बाद ये देखिए, मेरे हाथ में आदेश है, सोनिया गांधी जी का नाम लिखा हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय जाती है। यह आदेश है 12 जून 2016 का। भ्रष्टाचारी एक्यूज्ड गांधी परिवार, सोनिया गांधी और राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालय गए।
क्या सर्वोच्च न्यायालय से इनको कोई राहत मिली? तो मैं एक लाइन पढ़ देता हूं 2016 के इस आदेश से, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या टिप्पणी करी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इन रिजेक्टिंग द प्रेयर फॉर क्वॉशिंग द प्रोसीडिंग अगेंस्ट द पिटिशनर्स is concerned, we find no justification in interfering therewith. कोई वजह नहीं है कि इस मामले को निरस्त किया जाए। राजनीतिक द्वेष नहीं दिखाई दिया। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी क्या बोले? राजनीतिक द्वेष का मामला है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने तो कहा यह राजनीतिक द्वेष का मामला नहीं है, क्योंकि अगर राजनीतिक द्वेष से कोई मामला है तो सर्वोच्च न्यायालय का ही जजमेंट है, भजनलाल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, कि वो मामला निरस्त किया जा सकता है, नहीं किया गया। अब दूसरी बात यह आती है, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी क्या ये नहीं जानते, प्राइवेट कंप्लेंट में जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, राजनीतिक द्वेष कहां से आ जाएगा? संज्ञान तो न्यायालय ले रहा है, पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन कर नहीं रही, एफआईआर तो है नहीं। तो ये जो राजनीतिक द्वेष वाला इनका तर्क है, ये पूरी तरह से गिर जाता है। इसके साथ मैं एक बात और जरूर कहना चाहता हूं। कल एक प्रेस वार्ता पवन खेड़ा जी ने करी, और वो प्रेस वार्ता में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ, उससे सबको बड़ी पीड़ा हुई है, हर भारतीय को, और खासकर गांधीनगर के जो निवासी हैं। एक वक्तव्य दिया गया, गैंग्स ऑफ गांधीनगर, गैंग्स ऑफ गांधीनगर। ये गैंग्स ऑफ गांधीनगर क्या है? अगर इनकी ही भाषा में जवाब दिया जाए तो भारत के लोग तो कहते हैं डकैत ऑफ इटली, डेकॉइट्स ऑफ इटली। ये लोग भारत को लूटने आते हैं, लूटते हैं, बिना नागरिक हुए वोट करने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद गांधीनगर के जो हमारे नागरिक हैं, ईमानदार, मेहनती, कर्मठ, देश प्रेमी, उनका अपमान करते हैं इस तरह से। तो मैं कह देता हूं, पवन खेड़ा जी को माफी मांगनी चाहिए, खड़गे जी को माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। और जो प्रश्न हम लोग उठाने जा रहे हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये जो कल फैसला आया है, ये दूसरा मामला है। ये क्या मामला है मैं आपको बता दूं। पीएमएलए का कानून है मनी लॉन्ड्रिंग का। आप एक प्रेडिकेट ऑफेंस होना आवश्यक है, जिसकी सूची पीएमएलए एक्ट ऑफ 2002 में दी गई है। और ये जो सारे 420 इंडियन पीनल कोड का ये प्रेडिकेट ऑफेंस है। लेकिन कल न्यायाधीश जी ने यह कहा कि क्योंकि ये प्राइवेट कंप्लेंट है, इसलिए एफआईआर नहीं है, तो मैं इसका संज्ञान नहीं ले रहा। ये टेक्निकल बात थी, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए इसके साथ और क्या क्या कहा। उसी फैसले में यह कहा है कि ईडी कैन कंटिन्यू विद फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ईडी अपनी जांच को आगे बढ़ा सकती है। उस मामले को निरस्त नहीं किया न्यायालय ने। अब विधिक तौर पे यह भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रायल कोर्ट का फैसला है, इसको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अगर चाहे तो उच्च न्यायालय में भी चुनौती दे सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकती है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है। तो ये क्या जीत है? ये हो हल्ला है किस बात का? और एक बड़ा संदेश मैं यहां से कुछ बिंदु उठा के देना चाहता हूं। आप याद करिए, राहुल गांधी जी और अभी गौरव गोगोई जी ने संसद के पटल पर क्या कहा। उन्होंने कहा भारत की जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड है,
ये गौरव गोगोई जी का वक्तव्य है। राहुल गांधी जी ने कहा भारत की जुडिशरी ये दो लोग चला रहे हैं। तो आज हमारे ट्रायल कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, आप देखिए, वो संविधान संगत फैसला कांग्रेस तो मान रही है। तो यह भी स्पष्ट हो गया कि भारत का लोकतंत्र मजबूत है, जुडिशरी भी मजबूत है, और यहां जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सब मजबूत हैं। दूसरी बात, ये लोग पॉलिटिकल वेंडेटा की करते हैं। और आज ही की प्रेस वार्ता में खड़गे जी ने यह बात उठाई। उन्होंने कहा इंटेरोगेशन राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का ईडी ने किया था। अब आप देखिए, जब ये कहते हैं कि जांच एजेंसियों पे दबाव है, ये इंटेरोगेशन होने के बाद अरेस्ट नहीं हुई। अब आप देखिए निष्पक्षता, इस पे खड़गे जी क्या बोलेंगे? आज उन्हें न्यायपालिका अच्छी लग रही है। ये वैसे ही है जैसे निर्वाचन आयोग तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल के परिणाम आने के बाद अच्छा हो जाता है, लेकिन महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली जब इसके परिणाम आते हैं तो खराब हो जाता है, वोट चोरी हो जाती है। यह दोहरा रवैया ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कांग्रेस पार्टी अंदर से खोखली हो गई है। कांग्रेस पार्टी के पास अब मादा नहीं रहा कि वो भारत के संविधान के तहत कार्य कर सके। और ये नेशनल हेराल्ड मामले में कुछ सवाल जनता पूछ रही है। पहला सवाल जनता ये पूछ रही है, ये राजनीतिक पार्टी इसको 2000 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है एजेएल की, इसमें इतनी रुचि क्यों है? इनका काम तो समाज सेवा होना चाहिए, देश को मजबूत करना होना चाहिए। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति एजेएल में, और उसमें रुचि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की। और आप धोखाधड़ी देखिए, धोखाधड़ी ऐसी वैसी नहीं। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति थी एजेएल में, 90 करोड़ रुपए का ऋण था, ऋण 90 करोड़ का। तो कोई और होता तो 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति में 100 करोड़ की संपत्ति कम भाव में भी बेच के 90 करोड़ का ऋण चुका देता। बचता कितना? 1900 करोड़। लेकिन नहीं, सोनिया गांधी जी 38% स्टेक लेती हैं और राहुल गांधी 38% स्टेक लेते हैं, एक कंपनी यंग इंडिया, और 50 लाख रुपए का पेमेंट करते हैं एजेएल को। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति अब किसके नाम है? जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है यंग इंडिया में, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। रुपया कितना दिया? 50 लाख। संपत्ति कितनी पाई? 2000 करोड़। ऋण था केवल 90 करोड़ का। और बड़ी बात क्या है, देखिए, ऐसे ही कोई इनको डेकॉइट ऑफ इटली, इटली के डकैत नहीं बुलाता है। जो 50 लाख दिया था वो भी अपनी जेब से नहीं दिया था सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने, वो भी एक कंपनी थी डोटेक्स। डोटेक्स ने 1 करोड़ रुपया दिया, उसमें से 50 लाख दिया। मतलब चवन्नी अपनी जेब से नहीं गई और 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति इन्होंने अपने कंट्रोल में ले ली। अब पहले केस के बारे में जो मैंने प्रश्न पूछे, उसका उत्तर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी में तो हिम्मत ही नहीं है कि दे दें। मल्लिकार्जुन खड़गे जी नहीं दे रहे। अभिषेक मनु सिंघवी जी विधि के ज्ञाता है, लेकिन दबाव में इतने हैं कि जब वो प्रेस वार्ता कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी के लिए बोलने के लिए वो संविधान को, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को और जो हमारी प्रोसीजरल कोड्स हैं उनको दरकिनार कर रहे हैं। दूसरा, ये जो सवाल पूछे हैं 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति का आपको करना क्या है? तीसरा बड़ा एक और
इसका बिंदु है वो है कई प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिसमें एक एक प्रॉपर्टी से 60 लाख रुपए रेंट प्रति माह आ रहा है। 60 लाख रुपए एक प्रॉपर्टी से। अब 60 लाख रुपए अगर रेंट एक प्रॉपर्टी से आ रहा है तो 50 लाख रुपए दे के आप 2000 करोड़ रुपए ले रहे हैं। क्यों? यह दिखाता है कि कितने महाधूर्त हैं, ये महाभ्रष्टाचारी हैं, महापापी हैं, और इनका काम केवल एक है, लूट खसोट करो और नकली गांधी परिवार की तिजोरी भरो। मैं एक लाइन और पढ़ना चाहता हूं। यह दिल्ली उच्च न्यायालय का जो जजमेंट था उसका पैरा 4 है और पैरा 5। Undisputedly, National Herald building is a prime property in New Delhi, which was leased out for commercial purpose, and AGL is receiving rental of 60 lakh rupees per month in respect of this property alone. और दूसरा, thus AGL became a wholly owned company of Young India by merely paying 50 lakhs, and in this manner, Young India acquired complete control of AGL, which had real estate assets of at least 2000 crores. High Court कह रहा है दिल्ली का, in prime areas of New Delhi, Lucknow, Bhopal, Mumbai, Indore, Patna, Panchkula and other places. According to respondent complainant, the conservative real estate worth of AGL is 5000 crores.